साथ दोस्ती में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सदर शी जिनपिंग के नजरिए के मुताबिक काम करने के लिए पुरअज़म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाक चीन मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। कहा CPEC में तो 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी तवानाई आमदोरफ्त और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगाई गई। हमारे लिए ML1 और कराची सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट इंतहाई अहम है। हम CPEC का दूसरा मरहला नए मॉडल के तहत आगे बढ़ाएंगे। ये बिजनेस टू बिजनेस, सरमायाकारी, ज़राअत और IT पर मरकूज होगा। चीनी नायब वजीर आजम को हिलाल पाकिस्तान के एजाज से नवाजा गया। तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर आरिफ अलवी ने एजाज अता किया। हील ऑफिंग का वजीर आजम हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। बिलावल भुट्टो, इसहाक डार, मरीम औरंगजेब समेत दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। वजीर आजम ने चीनी नायब वजीर आजम का विफाकी वज़रा से तारुफ करवाया। चीनी नायब वजीर आजम ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात की। वजीर आजम का चीनी मेहमान के एजाज में जोहराना तकरीब में अस्करी क़यादत और आला हुकाम भी शरीक हुए। पाक चीन दोस्ती समंदर से गहरी, हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी। लाजवाब दोस्ती की आला मिसाल CPEC को 10 साल मुकम्मल हुए। इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब। चीनी नायब वज़ीर आज़म वफ्द के हमरा तकरीब में शरीक। तकरीब में CPEC मंसूबों पर काम करने वाली चीनी कंपनीज को अवार्ड्स दिए जाएंगे। इस्लामाबाद की सड़कें पाक चीन दोस्ती के रंगों में रंग गईं। दौरे के मौके पर इस्लामाबाद में आज और कल आम तातील। कल मिनरल्स कॉन्फ्रेंस होगी। बलूचिस्तान में मादनियात की इंडस्ट्री लगाएंगे। मादनियाती मिट्टी बेचकर तरक्की करेंगे। इसकी कीमत $6 ट्रिलियन है। सोना और तांबा मुल्क की तकदीर बदलेगा। वजीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सरमायाकारी काउंसिल में आर्मी चीफ को शामिल किया ताकि दुनिया को पैगाम जाए कि उनकी सरमायाकारी की हिफाजत होगी। सऊदी अरब ने 24 अरब डॉलर की सरमायाकारी का इंदिया दिया है। सरकारी कारी के हवाले से कवानीन को डीरेगुलेट करेंगे और 1 विंडो ऑपरेशन होगा। नौकरशाही का बोझ खत्म करने के लिए मंसूबा ला रहे हैं। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। अगले 2 माह के लिए शरह सूद 22% पर बरकरार रखी जाएगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मुल्क में महंगाई में कमी की उम्मीद जाहिर कर दी। कहा, महंगाई की शरह 29.2% रही है। आने वाले दिनों में महंगाई में बतदरीज कमी होगी। आइंदा माली साल महंगाई की शरह 20 से 22% पर आ जाने की तवक्को है। शरह नमू भी 2 से 3% रहेगी। निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर का मिशन। नून लीग का पीपल्स पार्टी से राब्ता। मुशावरती कमेटी का मुलाकात पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी और लीगी कमेटी के माबैन मुशावरत का आज तीसरा दौर होगा। पीपल्स पार्टी ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए नामों पर मुशावरत मुकम्मल कर ली है। आसिफ जरदारी को निगरान वज़ीर आज़म के लिए नामों पर एतमाद में लिया जाएगा। साबिक सदर निजी दौरे पर यूरोप में है। बाजोड़ में JUI के वर्कर्स कन्वेंशन में खुदकुश धमाका। जाँ बहक अफराद की तादाद 54 हो गई। 83 जख्मी अस्पताल में जेरे इलाज। जाँ बहक अफराद की आबाई इलाकों में नमाज जनाजा और तदफीन जारी। रिकत आमेज मनाजिर, पूरा इलाका गमजदा। पाक आर्मी के 3 हेलीकॉप्टर्स ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। कोर कमांडर पेशावर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल खार का दौरा, जख्मियों की इयादत की। इलाज के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत। नामालूम दहशत गर्दों के खिलाफ थाना CTD में मुकदमा दर्ज। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 शेड्यूल में तब्दीलियों के ऐलान का आज होने का इम्कान है। भारतीय मीडिया के मुताबिक वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच 14 अक्टूबर को रीशेड्यूल्ड किया जाएगा। वर्ल्ड कप के शेड्यूल में चंद तब्दीलियां की जाएंगी। पाक भारत मैच शेड्यूल से 1 रोज पहले खेला जाएगा। पाक भारत मैच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में शेड्यूल्ड है। शेड्यूल में तब्दीली नवरात्रि त्यौहार की वजह से की जा रही है। जय शाह का कहना है कि वर्ल्ड कप में मैचेस के वेन्यूज में तब्दीली नहीं होगी, सिर्फ तारीखों को तब्दील किया जाएगा। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम अब पता चला। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। This headline news is brought to you by लाइफबॉय शैम्पू लाया नया डबल पत्ता सिर्फ 10 रुपए में। लाइफबॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। and मैक्स लिक्विड 3 गुना ज्यादा सफाई। क्या हुआ? स्कूल में लड़कियों ने तंग किया। बैठो, ये देखो तुम्हारे बाल। इन्हें खींचो, मड़ोड़ो, तंग करो। इन्हें चोट लगती है?
क्योंकि ये मजबूत हैं। तुम भी तो मजबूत हो ना। एक माँ ही बनाती है बेटी को सर से मजबूत, जड़ से मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। और अब लाइफ बॉय शैम्पू लाया नया डबल पत्ता, सिर्फ 10 रुपए में। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। जमी हुई है ये चिकनाई, ग्रीसी है देखो कढ़ाई, हांडी और पतीली मांगे खूब घिसाई खूब घिसाई खूब घिसाई। अब सफाई होगी आसानी से, बिना रगड़े बिना झंझट। मैक्स लिक्विड, 3 गुना ज्यादा सफाई। दुनिया बोल है रोजाना सुबह 9 बजे। द स्पेशल रिपोर्ट पीर से जुम्मा दोपहर 4 बजे। आज की ताजा खबर पीर से जुम्मा शाम 5 बजे। अब पता चला पीर से जुम्मा शाम 7 बजे। तज्जिया पीर से जुम्मा रात 8 बजे। ऐसे नहीं चलेगा, पीर से जुम्मा रात 10 बजे। नेशनल डिबेट जमील फारूकी के साथ पीर से जुम्मा रात 11 बजे। कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ हफ्ता शाम 5 बजे। अब बात होगी हफ्ता और इतवार शाम 7 बजे। बस बहुत हो गया, हफ्ता और इतवार रात 8 बजे। तब्दीली हफ्ता और इतवार रात 10 बजे। द इंस्टा शो विद मथीरा हफ्ता और इतवार रात 11 बजे, सिर्फ बोल न्यूज पर। अब पता चला। बाजौड़ में दहशतगर्दों का वार, खैबर पख्तूनख्वा का अमन बर्बाद, मुल्क की फजा सोगवार। दहशतगर्दों की वापसी का कौन जिम्मेदार? मईशत, सिक्योरिटी या मर्दमशुमारी की आड़, जनरल इलेक्शन पर मंडलाते खतरात, धड़ाधड़ कानून साजी और निगरान हुकूमत पर इख्तियारात की नवाजिशात, इस सब के पीछे क्या है जवाब? इंसदाद इंतहा पसंदी बिल, हुकूमती सेनेटर्स की शदीद तनकीद। बिल का मतन सियासतदानों के लिए शिकंजा करार, इत्तेहादी जमातों का सख्त एहतजाज। चेयरमैन सेनेट बिल ड्रॉप करने पर मजबूर। बाप का जाम मुस्लिम लीग नून के नाम, बजिंजो का पीपल्स पार्टी को दूर से ही सलाम। बलूचिस्तान अवामी पार्टी में दरार, जाम कमाल के नून लीग से मामलात। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो का पार्टी बरकरार रखने पर इसरार। कमसिन रिजवाना की हालत बदस्तूर तशवीशनाक, बच्ची के खालू के हौलनाक इंकशाफात। खोपड़ी पर सख्त चोट के खतरनाक असरात, अगले 48 घंटे अहम करार। जज की अहलिया के खिलाफ FIR, इक़दाम कत्ल की भी दफात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। हुकूमत ने इतने कानून अपनी 1.5 साल मुद्दत में पास नहीं किए जितने आखिरी दिनों में करना चाह रही है। अवामी मफादात की बजाय ज़ाती मफादात पर कानून साजी जमहूरियत के मुंह पर कालक मल रही है। अगर हुकूमत डटी है लेकिन जो इंसाफ पसंद हैं वो हुकूमत में रहकर भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं। इंसदाद इंतहा पसंदी बिल की मुखालफत नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी, पीपल्स पार्टी की शरी रहमान और JUI के कामरान मुर्तज़ा ने की और इसे तमाम सियासी जमातों के लिए शिकंजा करार दिया। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने तो यहां तक कह दिया कि इस बिल के बहुत दूर रस नताइज हैं, अगर इसी तरह करना है तो मार्शल लॉ लगा दें। हुकूमती इत्तेहादियों की मुखालफत पर चेयरमैन सेनेट ने इस बिल को ड्रॉप कर दिया, मगर शुनीद यही है कि हुकूमत ने जैसे 1 घंटे में कोरम पूरा किए बगैर 29 बिल पास करा लिए, कुछ ऐसे ही इस बिल की मंजूरी भी हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर इसके असरात क्या होंगे, ये ख्याल सब सियासी जमातों को परेशान कर रहा है। एक और मामला इंतखाबात और निगरान वज़ीर आज़म का भी है। कुछ तज्जिया निगारों की राय है कि सिक्योरिटी खदशात हों, माशी हालात या फिर मर्दमशुमारी पर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात आम इंतखाबात के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं और कुछ बईद नहीं कि आम इंतखाबात इल्तिफा का शिकार हो जाएं और आज के हुकूमती इत्तेहादी बरवक्त इंतखाबात की दुहाइयां देते हुए नजर आएं, बिल्कुल वैसे ही जैसे माजी में तहरीक इंसाफ देती रही है। मगर अभी कुछ दिन की हुकूमत बाकी है और PDM सरकार की पूरी कोशिश है कि कानून साजी के जरिए या फिर मुकदमात के जरिए वो तहरीक इंसाफ और इसके चेयरमैन को इंतखाबी मैदान से बाहर कर दे। दलील इसकी यह है कि छुट्टियों के बावजूद चेयरमैन PTI के लिए आज भी अदालत लगी और कल भी उनकी तलबी है। कहा जा रहा है कि चेयरमैन PTI के लिए अगले 72 घंटे बड़े अहम हैं। क्या इन्हें नाअहल करार दिया जा सकता है? हालात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं? इसी से आगाज करेंगे सैयद मुजम्मिल शामिल। आज जिस तरह से हमने ये प्रोसीडिंग देखी है तोशा खाना की, ये तो लग रहा है कि छुट्टी पर थे लेकिन ड्यूटी रोस्टर नया आया, वो ड्यूटी पर हुमायूं दिलावर साहब वापस 5 दिन